नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं बोध गया, जहां पर बुद्ध मंदिर को जो कब्जा किया गया है, और यह कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से जो एक्ट बना करके जो कब्जा कर लिया गया है, उसी को कब्जा मुक्त करने के लिए जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश और बाहर, देश से ही बाहर के लोग का भी समर्थन आ रहा है। लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम और लोग भी से बात करेंगे, चूँकि सर आप धनबाद से आए हुए हैं सर। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? मैं राजीव रंजन बौद्ध सारथी, मैं धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, मैं रिटायर कर गया हूं और धनबाद में ही रह रहा हूं। एक्चुअली रहने वाले हम बिहार भागलपुर के हैं, बांका जिला के। और मैं इस जो 12 फरवरी 2025 से जो आमरण अनशन था बीटीसी सेंटर में, वहाँ के प्रशासनों को, वहाँ के प्रशासक को और गया के डीएम को, और हाँ ये इससे सभी जो प्रभावित है, अर्थात तथाकथित हिंदू का जो नायक कहे जाते हैं ब्राह्मणों के अंदर में एक खलबली मचा, और उन्होंने साजिश करके यहाँ से लेके केंद्र तक की सरकार से वो इस तरह से बात करके वहाँ से इन लोगों को हटाया गया, भगवाया गया, दौड़ाया गया, झूठ सच कह के कि ये लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, आप लोग की कुछ किसी तरह का कुछ होगा तो हम लोग फंसेंगे, यह कह के इन लोगों को कभी मेडिकल कॉलेज तो कभी वहाँ से अभी यहाँ दे दिए हैं। ये 2 मोहानी है गया में, जहाँ ये 13 बीघा का प्लॉट है, यहाँ इतने गंदगी है, जहाँ तहाँ कुछ पड़ा है। ये हमारे महामना बौद्ध जो पूरे विश्व में वह प्रख्यात है, सम्मानीय है और आदरणीय है। और आज भारत का भी अगर नाम कोई जानते हैं कि यह विश्वगुरु है, तो महामना बुद्ध के कृति और बौद्धिस्टों के कृति की वजह से जानते हैं। फिर भी ये लोग निकम्मेपनी यह करता है कि अपने आप की वर्चस्वता को ये कायम रखना चाहता है कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ये साजिश करके यहाँ दिया गया है। क्योंकि हम धनबाद से आए हैं, तो धनबाद से करीब हम लोग 50-60 की संख्या में आए हैं। बहुत लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम हैं। और यह कि 1949 एक्ट जो है, जो यह कहता है कि बौद्ध और बौद्धिस्टों का मान सम्मान के लिए होना चाहिए, लेकिन उसमें जो ये 4 हिंदू के नाम पर 4 ब्राह्मण को दिया है। और डीएम जो भी होता है, मैं तो यही कहता है डीएम सीएम पीएम ये अपने आप में कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों, आज जो व्यवस्था है भारत में, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, घर से लेके पार्लियामेंट तक, और उसके अनुसार ये चलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इस देश के आवाम लोगों को कि आप नागरिक, आप वोट देने का आपको अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। आपके बदौलत लोग सीएम पीएम बनता है, और डीएम तो किसी का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो बनेगा ही। तो मैं आप तमाम लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपका साथ सहयोग होना चाहिए। अगर आपका साथ सहयोग नहीं होगा तो आपका जो धरोहर, आपका जो ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक टेंपल है, ऐतिहासिक महापुरुषों का, बुद्ध से लेके मानवर काशीराम साहब तक का जो इतने बड़े कृति, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान रहा है, वह खोता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके तथाकथित हिंदुओं के बहकावे में या ब्राह्मणों के बहकावे में आने से। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से कहूँगा, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या जिस भी तरह से रोजगार करते हों, घर परिवार चलाते हैं, तो समाज का भी नैतिक जिम्मेदारी के तहत आपको देखना है समाज को, और समाज के लिए काम करना है। अगर बुद्ध और बुद्ध का अवशेष, बुद्ध का एसेट, बुद्ध का साधन संसाधन अगर नहीं बचा पाएंगे, इसका मतलब है कि आप अपना इज्जत आबरू भी नहीं बचा पाएंगे। और आए दिन आप शिकार हो रहे हैं, ब्राह्मणों को साथ देते हैं, और ब्राह्मण ही आपके हक हकूम अधिकार सब कुछ लुटवा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको बार बार यही कहूँगा कि आप लोगों का साथ सहयोग होना चाहिए।
और आज आ भी रहे हैं, आप जैसे लोग आ भी रहे हैं, तो आपको अपने अगल बगल पड़ोस में चाहे ननिहाल के लोगों को, दरिहर के लोगों को, अदर और रिश्तेदारों के जो भी हैं आपके, उन लोगों को आप साथ सहयोग करने के लिए लावें। आपका जिस भी तरह का सहयोग है वह सम्मानीय है, चाहे आप शरीर से ही आइए, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और लोकल वालों से भी मेरा अनुरोध है, गया से अगर मान लीजिए यहीं 5,000 10,000 आदमी आ जाता है, लाखों के भीड़ में आ जाएंगे, तो फिर आपके चरण चूमेगा ये अधिकार। आपका जो अधिकार है 1941 जो ये 1949 जो है 1949 जो है 149 एक्ट जो है, यह इसको रद्द करेगा। और जितना आप जल्दी आ पाएंगे, जितना आपका सहयोग होगा, उतने जल्दी ये रद्द होगा तो आप स्वाभिमानी आदमी कहेंगे, स्वाभिमानी समाज का एक इकाई कहे जाएंगे, और आपका ये अस्तित्व कायम होगा पुनः, जैसे आप उस समय महामना बुद्ध के टाइम में आपका यह शासन प्रशासन और व्यवस्था थी, उस तरह से होगा। और आप सभी बौद्धिस्ट हैं, आप कोई नहीं हिंदू है, क्योंकि ब्राह्मणों का 4 वेद 6 7 18 पुराण 1000 उपशास्त्रों में कहीं हिंदू नहीं है, लेकिन वो आपको हिंदू बना के आपको सवारी करता है, घोड़ा नहीं बल्कि गधा बना के। इसलिए मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने पूर्वजों को जाने, आप अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचाने, आप अपना भूत वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखें कि आपका लिखा पढ़ा, आप जिस इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा के अगर ग्रेजुएट कर देते हैं, उसको क्वालिफाइड बना देते हैं, फिर वह बेचारा आज यही बनिया बकाल के यहाँ, वो जैन मरवाड़ी के यहाँ, ये पूंजीपतियों के यहाँ, टाटा बिरला अंबानी रिलायंस मित्तल के यहाँ, अडानी के यहाँ, आडवाणी के यहाँ, या इन लोगों के यहाँ वो नौकरी करने के लिए लाचार है और कभी भी आपको भगा देता है। आपको पता है विजय माल्या का जो 500 एरोप्लेन चलता था, वहाँ कितने इंजीनियर, कितने पायलट, कितने कर्मचारियों को एक लात मार के निकाल दिया। या आए दिन हर्ष होते आ रहा है। इसलिए भाई मेरे मूल निवासी आप SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, लिंगायत हो, जो भी आप हैं, आप कहीं न कहीं ये ब्राह्मणों के साजिश का, इनके कुविचारों का आप शिकार हो रहे हैं। मैं आपको सावधान करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। 2 बात इनके माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और आप भी आवें, आपका स्वागत है। आप जितना सक्रियता के साथ अपने एसेट को, अपने समाज को, अपने भविष्य को आप समझेंगे, उतने आपके लिए कल्याण होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। आप कहाँ से हैं सर? हम झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड में कहाँ से? झारखंड से बोकारो जिला से आए हुए हैं, गोमिया से। आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को बोध गया के बारे में? हम बोध गया का इस आंदोलन परिसर में उपस्थित हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम बहुजनों को ये कहना चाहेंगे कि आज इतना बड़ा महा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आप सक्रियता रूप से भागीदारी यदि निभाते हैं तो निसंदेह अपने पूर्वजों का धरोहर को बचा पाएंगे। आज यहाँ पर हम इस धारणा स्थल में पहुँचे हुए हैं। इससे पहले महाबोधि महाविहार मेन टेम्पल के पास में धारणा चल रही थी, बड़ा नियम पूर्वक चल रहा था, लेकिन एक साजिश के तहत में वहाँ से जो है सो धारणा को कन्वर्ट करके और दो मुहान के पास में जो है सो स्थान दिया गया है। फिर भी मनोबल बहुत ऊंचा करके हमारे जो महाबोधि और बौद्ध विहार का जो आंदोलन जो है सो चल रहा है, इसको चलाने में लोग सब जो है एकत्रित हो रहे हैं। हम आके बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर हम शिरकत करने का एक समय हमको मिला है। तमाम बहुजनों साथियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आज अपने धरोहर को बचाने के लिए निसंदेह हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है इस चैनल के माध्यम से, आप लोग यहाँ पर शिरकत करने का काम करें, अपने पूर्वजों के धरोहर को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे बुद्ध विहार को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि संकोच ना करें, खुल के सामने आए,
खुल के धरना में आप समर्थन दें, आप आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रहें, आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे थे SMO न्यूज। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।